पढ़ना तो चाहते हैं पर पढ़ ही नहीं पाते, पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। जैसे तैसे अगर पढ़ने बैठ भी जाते हैं तो बुक खोलते ही नींद आ जाती है। अगर आपकी भी यही प्रॉब्लम है तो आज का वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। वेलकम टू स्त्री कॉर्नर, मैं हूं आपकी फ्रेंड आराधना। आप में से मेरे काफी फ्रेंड्स का यही कमेंट आया है कि हम बुक खोलते हैं पर हमें बुक खोलते ही नींद आ जाती है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपको नींद आ क्यों रही है, पढ़ाई में आपका मन लग क्यों नहीं रहा है। क्योंकि आपकी बॉडी और आपका माइंड आपका साथ नहीं दे रहा। आपकी बॉडी को उतने नींद की आवश्यकता है। मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में समझाऊं तो लंबे टाइम पीरियड के बाद अगर आपने अपनी पढ़ाई को रीस्टार्ट किया है या फिर आप कंटिन्यू करना चाहती हैं तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। आपकी पढ़ाई के बीच में जो गैपिंग हुआ है ना, जो 20-22 साल पुरानी आपकी जो कंटिन्यूटी थी वो जो टूट चुकी है, इस बीच में आपका जो माइंड है वो टोटली डाइवर्ट हो चुका है। आपका दिमाग घर के काम में, घर गृहस्थी में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, यहाँ वहाँ दुनियादारी में फंस चुका है। तो अब पहले खुद को, अपने दिमाग को उन सब चीजों से आपको निकालना होगा। खुद को ये प्रिपेयर करना होगा कि अब मुझे जो अपना ध्यान है, अपना कंसंट्रेशन है वो अपनी पढ़ाई में लगाना है। और वो तभी लग पाएगा जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन होगा। आपको पढ़ना क्यों है, अगर आपके पास इसका एक स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं होगा, आपको अंदर से खुद के लिए मोटिवेशन नहीं आएगा कि हाँ मुझे ये पढ़ना ही है क्योंकि मुझे ये काम करना है, तब तक आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए। आपको अपने इस जो माहौल है इससे बाहर निकलना है, अपनी आर्थिक स्थिति सुधारनी है, या फिर कुछ भी रीजन हो सकता है। जो ये नेगेटिविटी है आपके आसपास, आपको इससे बाहर निकलना है। इन सब चीजों से मतलब कुछ भी, बट एक आपके पास स्ट्रॉन्ग रीजन होना ही चाहिए। आपने अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने का मन क्यों बनाया है, आपको पढ़ना क्यों है, आपको क्या टारगेट है जो अचीव करना है। जब आपके माइंड में ये क्लियर रहेगा ना कि नहीं मुझे ये काम करना ही है क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, जब तक मैं ये चीज अचीव नहीं कर पाऊंगी तब तक मैं इस माहौल से नहीं निकल पाऊंगी, जो मुझे अंदर से सेटिस्फेक्शन चाहिए वो मुझे नहीं मिलेगा, आप तब तक पढ़ाई नहीं कर पाएंगी। इसलिए आपको सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग रीजन बनाना है अपनी पढ़ाई के लिए, और ये कोई और आपको बना के नहीं देगा, ये आपको खुद ही डेवलप करनी है। कि तो ये हो गया आपके फर्स्ट प्रॉब्लम का सलूशन कि आपको एक स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिए कि आपको पढ़ाई क्यों करना है। मैंने अपनी पढ़ाई की जर्नी शादी के 3 साल बाद क्यों स्टार्ट की, ये रीजन मुझे पता है। मैं खुद से सेटिस्फाइड नहीं थी, मुझे इस माहौल से बाहर निकलना है। ये सब चीजें मुझे पता है और ये सब मुझे मोटिवेट करती हैं मेरी पढ़ाई के लिए। ऐसे ही आपके पास अपना रीजन होगा कि आपको पढ़ाई क्यों करना है, क्योंकि जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हम अपने टारगेट तक नहीं पहुंचेंगे, और अगर टारगेट तक नहीं पहुंचेंगे तो हम इसी माहौल में रहेंगे, अपने माइंड सेटअप को चेंज नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम कि हमारा मन पढ़ाई में नहीं लगता है, इसका सलूशन अगर आपको चाहिए तो अपने पढ़ाई का एक स्ट्रॉन्ग रीजन डेवलप करिए कि आपको पढ़ाई क्यों करना है। सेकेंड एंड मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम कि बुक खोलते ही नींद आ जाती है। इस प्रॉब्लम से हर कोई सफर करता है। अगर आपने पढ़ाई अभी जल्दी ही स्टार्ट की है तो जेन्युइन सी बात है कि पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और आपको बुक खोलते ही नींद आएगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर धीरे धीरे जब आप कंटिन्यू करेंगी ना, उसके बाद आपका जो एक कंटिन्यूटी है वो मेंटेन हो जाएगा। और अब इन सारी बातों को थोड़ा सा साइड में रखिए। हम सोचते हैं क्या है कि फटाफट ये काम कर लेते हैं फिर पढ़ने बैठेंगे। सुबह सो के उठे, काम में लग गए कि 10 बजे तक काम खत्म कर लेंगे फिर पढ़ने बैठ जाएंगे। तो हम 10 बजे तक अपना काम भी खत्म कर लेते हैं क्योंकि हम बहुत फास्ट काम करते हैं। इतने टाइम से, इतने सालों से जो हम काम करते हुए आ गए हैं, आखिर में उसमें तो हम माहिर हो चुके हैं और हम अपना काम टाइम पे खत्म भी कर लेते हैं। पर जब सारे काम खत्म करने के बाद बैठते हैं पढ़ने के लिए, हमारी बॉडी को उस टाइम आवश्यकता होती है रेस्ट की। और जैसे ही हम आराम से बुक खोल के बैठते हैं, उससे माइंड को सिग्नल मिलता है कि बस अब हमें शांति मिल रही है, अब तुम सो जाओ, और हम सोने लग जाते हैं, नींद आ जाती है। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि जो अपने काम की शुरुआत कर रही है ना, शुरुआत में ही आप पढ़ाई कर लीजिए। ये ट्रिक मैंने यूज किया था। हम जब सुबह सो के उठते हैं तो उस टाइम हमारा माइंड फ्रेश होता है, और अगर आप उस टाइम जो भी पढ़ेंगे आपको एक तो वो लंबे टाइम पीरियड के लिए याद रहेगा, सेकेंड आप पूरे दिन कॉन्फिडेंट रहेंगे, और फिर आप अपने घर के काम खत्म करने के बाद जो आपको पढ़ना है वो भी पढ़ सकती हैं।
अगर थक गई हैं थोड़ी देर रेस्ट भी कर सकती हैं, रेस्ट करने के बाद आप पढ़ लीजिए, क्योंकि आपकी बॉडी को भी रेस्ट चाहिए। आप मशीन तो है नहीं कि जो लगातार पढ़ लेंगी, और आपकी कंटिन्यूटी भी ब्रेक हो चुकी है, आपका जो पढ़ने का एक रूटीन था वो सब भी नहीं है कुछ ऐसा। तो इसलिए अपने घर के काम शुरू करने से पहले थोड़ी देर पढ़ाई कर लीजिए, उस समय आपकी बॉडी थकी नहीं होती है। या फिर आप दोपहर में भी जब रेस्ट करती हैं तो रेस्ट करके उठिए, उस समय पढ़ लीजिए। बट उस समय मैं तो फोकस नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि अगर आप दोपहर में सोते हैं उस समय भी थोड़ा सा बॉडी में ना एक अजीब सी मतलब आलसपन होता है, तो उतना फोकस नहीं हो पाता है। वैसे मैं दिन में नहीं सो पाती हूँ, क्योंकि मेरे दोनों ही बच्चे छोटे हैं, तो उनकी वजह से दिन में सोना मेरा नहीं हो पाता है। एक कभी जगती है तो कभी एक जगती है, तो इस वजह से दोनों को देखने के चक्कर में आप ये प्लानिंग बिल्कुल मत रखिए कि फटाफट काम खत्म कर लेंगे और काम खत्म करने के बाद अपनी पढ़ाई करने बैठेंगे। कि आप काम तो खत्म कर लेंगी पर उसके बाद पढ़ नहीं पाएंगे, उसके बाद आपको नींद आ जाएगी और आप सो जाएंगे। तो काम को शुरू करने से पहले पढ़ाई कर लीजिए, उसके बाद फिर काम शुरू करिए। पहले शुरुआत करिए और फिर देखिए धीरे धीरे आप इसमें माहिर हो जाएंगे और फिर आप दूसरों को एडवाइस देने लग जाएंगे। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। बहुत मेहनत लगती है मुझे, देखिए अभी फैन ऑफ है ताकि मेरी आवाज आप तक क्लियर जाए। मैं पसीने से भीगी हुई हूँ, बच्चे को सुला रखा है, तो ऐसे ही मैनेज करके मैं अपने वीडियोस भी आप लोग के लिए शूट करती हूँ, अपनी पढ़ाई भी मैनेज करती हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपके पास कुछ भी सजेशन होगा तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी सर्च कर सकते हैं आराधना राजीव दुबे से।